हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर शेख शाकिर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस मोटिवेशनल चैनल में जिसका नाम है बी पॉजिटिव। हर बार की तरह हम फिर से देखेंगे एक नई कहानी जो कुछ नया सिखा कर जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे कहानी की ओर। कहानी की तरफ चलने के पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे कहानी की तरफ। कहानी बहुत सिंपल है, एक इंसान की, एक बहुत सीधा साधा सा बिजनेसमैन जिनका नाम होता है शर्मा जी। शर्मा जी ने एक दुकान ली है जो कि उनके घर से बहुत दूर है, एक छोटे से गांव में, जहां पर वो रोज आना जाना करते अपनी दुकान चलाने के लिए। सुबह वो घर से निकलते और दुकान पर रहते दिन भर, और शाम को वो वापस आ जाते, रात भर आराम करके फिर से वो दुकान पर जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनके पास कोई अपना व्हीकल, अपना कोई वाहन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, और वो अक्सर लोगों से लिफ्ट लेकर जाते थे, या जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक व्हीकल जिसमें हम कहते हैं, जिसमें ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, या फिर कोई बस, वो उसके जरिए आना जाना करते। और प्रॉब्लम यहाँ पर होता कि उनको समय पर आना जाना नहीं होता, जिस वजह से वो बहुत प्रॉब्लम फेस किया करते थे। कभी जल्दी उठकर जाते, कभी लिफ्ट मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी रिक्शा मिलता नहीं मिलता, जो कि रेगुलर प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रहे थे। तो शर्मा जी ये डिसाइड करते हैं कि थोड़ी सी वो सेविंग कर एक बाइक या स्कूटर ले लेंगे और उसके बाद उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने बहुत कोशिश करके, बहुत सेविंग करके एक स्कूटर खरीदा था नया, और वो नया स्कूटर लेकर घर आते हैं। बहुत खुशी का माहौल था, और वहाँ पर वो एक अपने आप से वादा करते हैं कि वो इस स्कूटर से रोज आते जाते समय लोगों को लिफ्ट देंगे, क्योंकि जो परेशानी उनको हुई थी वो परेशानी वो किसी और को नहीं देना चाहते, और समझ सकते हैं कि आने जाने में क्या तकलीफ होती है, वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो वो स्कूटर लेने के बाद रोज आते जाते, और उनका लिफ्ट देने का सिलसिला इसी चल रहा था। जिंदगी आराम से चल रही थी। लिफ्ट देने की वजह से लोगों में उनकी पहचान भी हो गई थी। अब यहाँ पर एक दिन वो रोज की तरह एक शख्स को जो है सुबह के समय दुकान जाते वक्त लिफ्ट देते हैं, और लिफ्ट देने के बाद उनकी गाड़ी, जो उनका स्कूटर जो होता है, आगे चलता है। कुछ दूर जाने के बाद जब एक जंगल वाला इलाका आता है, वहां पर अचानक से वो शख्स एक चाकू निकालकर शर्मा जी को लगाता है और कहता है कि स्कूटर रोक दो। शर्मा जी घबराहट में आकर उसको सबसे पहले स्कूटर रोकते हैं। देखते तो उस व्यक्ति ने चाकू निकाला है। वो उनसे कहता है कि स्कूटर छोड़ दो। वो खुद स्कूटर पर बैठता है और स्कूटर स्टार्ट करके निकलने वाला होता है। वो एक चोर होता है, एक उठाईगीर होता है। जैसे भी स्कूटर पर बैठता है, शर्मा जी उतर जाते हैं, और वो उसको कहते हैं कि भाई, मैं दुकान पे जा रहा था और मैं रोज इसी समय पे आता जाता हूँ, लेकिन एक बात का तुम ध्यान रखना कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, जो आप मेरा स्कूटर चुरा रहे हो, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करूंगा, और आप भी किसी को मत बताना, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को आते जाते समय लिफ्ट लेना पड़ता है। ये बात अगर फैलेगी तो वो लोगों को कोई लिफ्ट नहीं देगा, उनकी तकलीफ पड़ जाएगी। ये बोलकर वो चले जाता है चोर उनका, और शर्मा जी भी अपनी दुकान की तरफ पढ़ते हैं। दिन भर वो दुकान चलाते हैं, शाम को आते हैं, घर पे किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो सुबह थोड़ा जल्दी उठकर लिफ्ट लेकर अपनी दुकान पे जाते हैं। तो जाते हैं तो देखते हैं क्या कि स्कूटर खड़ा हुआ है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में आप लोग बताइए कि वो स्कूटर वहां क्यों आया है। क्या चोर का दिल पलट गया है, या चोर को शर्मा जी की बातों का कुछ असर हुआ है, या आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद हम आगे कहानी की तरफ चलेंगे। Latest collection men's wear behind Pehnawa Dresses, Workshop Road, Srinagar, Nanded. A best collection for ready-made men's wear. फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी कहानी चल रही थी कि शर्मा जी का स्कूटर चोरी हो जाता है और चोर वो लेकर जा चुका है। शर्मा जी रात को आ गए और सुबह वो दुकान जाते हैं। तो देखते क्या स्कूटर खड़ा हुआ है। शर्मा जी पहले बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद वो स्कूटर के करीब जाते तो वहाँ एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी खोलती है तो चिट्ठी में लिखा होता है कि शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका स्कूटर चुराया। जब मैं स्कूटर चोरी करके जा रहा था तो मैंने सोचा कि सुबह का वक्त था तो कुछ खा लिया जाए, उसके बाद स्कूटर बेचकर कुछ पैसा कमाने का सोचा जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैं होटल पे गया, वहाँ किसी ने पूछ लिया कि ये शर्मा जी का स्कूटर लेकर आप क्या कर रहे हैं।
तो मैंने उसको बहाना बना दिया कि मैं उनका रिलेटिव हूँ, शर्मा जी का स्कूटर लेके जाऊँ। फिर मैंने वहाँ नाश्ता किया, वहाँ से फिर मैं थोड़ी दूर बाजार में गया और सोचा कि इसको किसी को बेचता हूँ। लेकिन मैं जहाँ जाता वहाँ हर कोई बोलता कि शर्मा जी का स्कूटर आपके पास क्या कर रहा है, ये शर्मा जी के स्कूटर के साथ आप क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं इस गांव के अंदर उस स्कूटर को नहीं बेच पाया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और हम जो है इस स्कूटर को बेचने के लिए निकलते हैं शहर के बाहर। और शहर के बाहर जब मैं स्कूटर लेके जा रहा था तो टोल नाके पर पुलिस वाले ने मुझे पूछ लिया कि शर्मा जी के स्कूटर को लेके कहाँ जा रहे हैं। तो फिर मैं उसको शहर के बाहर भी नहीं ले जा सका और मुझे स्कूटर को वापस आपके पास लाना पड़ा। आपको लग रहा होगा कि मेरा दिल पिघल गया आपकी बातों से, लेकिन नहीं, आपके स्कूटर का नाम इतना हो चुका है कि मैं इसे चोरी छिपे कहीं नहीं बेच पा रहा था, इसे लाया हूँ। दिन भर आपका स्कूटर जो घुमाया था इसके लिए मैंने उसका पेट्रोल भर दिया है और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका चोर। ये उस चिट्ठी में लिखा था। शर्मा जी बहुत खुश हुए और खुशी में चिल्लाने लगे कि कर भला तो हो गया। तो ये कहानी हमें बताती है कि छोटी छोटी भी चीज़ें जो हम अच्छाई के तौर पे कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा सिला ऊपर वाला हमको देगा। इस कहानी की किरदार शर्मा जी के जैसा अगर कोई हम हेल्प करते हैं तो ना हम सोचते हैं ना शर्मा जी ने सोचा होगा कि इस तरह से उनकी भलाई उनकी काम आएगी कि जितने लोगों को उन्होंने लिफ्ट दिया था उस वजह से उनका स्कूटर फेमस हो गया और वो चोरी होने से बच गया। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव।